हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मेंडल के वंशागति के नियम, और मेंडल के वंशागति के नियमों के अंतर्गत अपन ने मेंडल की वंशागति का पहला नियम पढ़ लिया है, जो था प्रबलता या प्रभाविता का नियम। और आज अपन दूसरा नियम पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपके पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। इस नियम के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो भी युग्मक बनते हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, या विसंयोजन का नियम यानी रिकॉम्बिनेशन। तो अब अपन देखते हैं कि पृथक्करण या विसंयोजन के नियम के अंतर्गत क्या होता है। यानी विषम युग्मजी अवस्था में उपस्थित दोनों युग्म विकल्पी यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, विषम युग्मजी अवस्था में उपस्थित दोनों युग्म विकल्पी पास पास रहते हुए भी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये है जो विषम युग्मजी अवस्था है। और इस विषम युग्मजी अवस्था में दोनों युग्म विकल्पी है जो एक दूसरे के पास पास रहते हैं, लेकिन फिर भी ये मिश्रित नहीं होते हैं, तथा युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, तथा प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन होता है। कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के समय युग्मकों के अलग अलग होने की क्रिया को पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहते हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन के समय युग्मकों के अलग अलग होने की क्रिया को पृथक्करण या विसंयोजन कहते हैं। निषेचन के दौरान दोनों युग्मक मिलकर द्विगुणित जायगोट बनाते हैं और दोनों कारक के आधार पर प्रभावी या अप्रभावी कारकों के आधार पर अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी है वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, और अप्रभावी जीन है वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। अब मटर के पौधे में बात करते हैं अपन पृथक्करण या विसंयोजन के नियम की। सबसे पहले अपन जनक लेते हैं, एक शुद्ध लंबा है और दूसरा शुद्ध बोना है। जब इनमें अपन क्रॉस करवाएंगे तो इसकी संतति बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी संतति है जो संकर संतति पैदा होती है। जब इनमें आपस में पुनः क्रॉस करवाया जाता है तो अपने को 3 संकर लंबे और एक शुद्ध बोना पौधा प्राप्त होता है। यानी बाहर से अपन देखेंगे तो 3 पौधे अपने को लंबे दिखाई देंगे और एक पौधा बोना दिखाई देगा। जो 3 पौधे लंबे दिखाई देते हैं उसमें से एक शुद्ध लंबा होता है और 2 संकर लंबे होते हैं, और एक है जो शुद्ध बोना होता है। अगर इसके अपन जीनोटाइप की बात करें तो इसका जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त होता है। कैसे कि एक तो शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बोना है, और 2 कैसे हैं, संकर लंबे हैं, तो इसका अनुपात हो जाएगा आपके 1:2:1। फिनोटाइप की बात करें तो यानी बाह्य रूप से देखने पर ये पौधे कैसे दिखते हैं, 3 पौधे लंबे दिखते हैं और एक पौधा अपने को बोना दिखता है, तो इस प्रकार इसका फिनोटाइप हो जाएगा 3:1। तो ये आपके मेंडल का दूसरा नियम था, जिसको अपन पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहते हैं। अब बात करते हैं अपन मेंडल के तीसरे नियम के बारे में, जो है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है जो द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। यानी प्रबलता या प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है जो एक संकर संकरण का उदाहरण है, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो द्विसंकर संकरण का उदाहरण है। अब देखते हैं इस नियम के अंतर्गत क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों व पशुओं में क्रॉस करवाया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति
स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसे ही स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। यानी स्वतंत्र अपव्यय का नियम ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पशुओं में आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसमें से प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसी नियम को स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। जैसे मटर के पौधे में अपन स्वतंत्र अपव्यय के नियम को लागू करके देखते हैं। इसमें आपको एक साथ दो प्रभावी लक्षण लेने हैं और दो अप्रभावी लक्षण लेने हैं। एक है आपकी कैपिटल आर, एक है कैपिटल वाई। कैपिटल आर का मतलब है गोल और कैपिटल वाई का मतलब है पीले। यानी ऐसे मटर के पौधे जिनके बीज गोल है और उनका फूल है वो पीला है। दूसरा आपके लक्षण है वो है स्मॉल आर, स्मॉल वाई। स्मॉल आर का मतलब है झुर्रीदार और स्मॉल वाई का मतलब है हरा। इसमें अपन जब युग्मक बनाएंगे तो एक से युग्मक बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और दूसरे कारक से युग्मक बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनमें आपस में अपन क्रॉस करवाते हैं तो संतति पैदा होगी आपकी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इसका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो ये आपके ये संतति पैदा हो गई तो इससे अपने को गोल पीले मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। गोल और पीले पौधे प्राप्त होते हैं। ये हो गए आपके F1PD। अब अपन F2PD की बात करते हैं तो F2PD में अपने को देखो यहाँ से देखना आपको ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, स्मॉल आर स्मॉल वाई है। ये युग्मक हो गए आपके। दूसरी चीज़ इनमें आपस में अपन जब क्रॉस करवाएंगे तो ये आपके जो चार्ट बना रखा है मैंने इस प्रकार से ये संतति पैदा होगी और इस संतति का जीनोटाइप होगा आपके 1:2, 2:2, 2:4, 2:1, 1:2, 1:2, 1:1। यानी इसका जीनोटाइप होगा 12, 24, 12, 12, 1 और फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप होगा इसका 9:3:3:1। इसमें देखो यहाँ पे जो भी आपकी संतति पैदा हो रही है वो आपको लिखते जाना है कि कौन सा गोल पीला है, कौन सा गोल हरा है, कौन सा झुर्रीदार पीला है, कौन सा झुर्रीदार हरा है। तो इस प्रकार से ये आपके पास जीनोटाइप प्राप्त होगा और ये फिनोटाइप प्राप्त होगा। आपको पूछ ले कि मटर के पौधे में द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप क्या है तो वो है आपके 12:24, 12:12:1 और फिनोटाइप अनुपात है वो 9:3:3:1 होता है। तो यह आपके मेंडल के तीनों नियम है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये जो आगे का टॉपिक है इसका कि पशुओं के विकास के लिए मेंडल के नियमों की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार से इन नियमों को उपयोग में लाया जा सकता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डिटेल से पढ़ेंगे।